वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बीएड, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्ज़ाम के लिए है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए, सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है। पहला प्रश्न है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, एप्पल, रोहिणी या भास्कर। तो हमारा पहला उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट है। ऑप्शन ए राइट। और ये कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल, यहाँ लिख दे रहे हैं 19 अप्रैल 1975। यहाँ 5 है। 19 अप्रैल 1975। और इसका वजन कितना था यह उपग्रह का? तो 360 किलोग्राम। 360 किलोग्राम 19 अप्रैल 1975 को। और ये रूसी रॉकेट कॉस्मोस से छोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। और कृत्रिम मतलब बनाया हुआ बंदरगाह, तो यह चेन्नई बंदरगाह है। ऑप्शन ए राइट। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह। और ये चेन्नई बंदरगाह है कहाँ? तो ये तमिलनाडु में है। हम यहाँ लिख रहे हैं तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न, B.R. अम्बेडकर वह, यहाँ पे हुआ नहीं, वह है, सिर्फ वह। B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है, फिर से सुनिए, B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है कोलकाता समझौता, लंदन समझौता, पूना समझौता या लखनऊ समझौता। तो यह पूना समझौता। क्या? पूना समझौता। ऑप्शन सी राइट। यह समझौता हुआ क्यों था? इसका कारण क्या था? तो 18% सीट आरक्षण किसके लिए? हरिजन समाज के लिए। किसके लिए? हरिजनों के लिए 18% सीटों का आरक्षण तथा इनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता का व्यवस्था की गई थी इस समझौता में। यह समझौता हुआ कब था? तो यह समझौता हुआ था 20 अगस्त, यहाँ लिख दे रहे हैं 20 अगस्त 1932 में। कब? 20 अगस्त 1932 में। और 18% सीटों को हरिजन के लिए आरक्षण था इस समझौते में। नेक्स्ट प्रश्न, द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। ये सिर्फ एक्ट आया था, वाला नहीं है। वाला मिस्टेक कर दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे वाला हटा के। अब पढ़िए, द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था 1861 में, 1892 में, 1909 में या 1919 में। तो पिछली वीडियो में हम बताए था आपको 1919 में मिल्टो मार्ले सुधार आया था। क्या आया था? मिल्टो मार्ले सुधार आया था 1909 में। और यह द्वैध शासन प्रणाली 1919 में आया था। कब? 1919 में, यानी ऑप्शन डी राइट। और 1909 में माल्टो मिर्ले सुधार आया था। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? भारतीय, ना कि कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर सिर्फ भारतीय हटा दिया जाए तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये प्रश्न अलग हो जाएगा क्योंकि वो एनी बेसेंट थी। 1917 में कांग्रेस की
अध्यक्ष बनी थी। कब? 1917 में एनी बेसेंट। लेकिन यहाँ पर भारतीय लग गया, यानी कि वो महिला भारत की होनी चाहिए। तो कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थे, जो 1900 हम यहाँ लिख दें 1925 में। कहाँ से? कानपुर से। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कानपुर से। और एनी बेसेंट जो 1917 में अध्यक्ष बनी थी, वो कहाँ से? कोलकाता अधिवेशन से। कहाँ से? कोलकाता अधिवेशन से। कब? 1917 में। अगर भारतीय ऑप्शन मतलब प्रश्न में भारतीय हटा दिया जाए, जैसे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तब एनी बेसेंट। और जब भारतीय आ गया है प्रश्न में, तब सरोजनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न। अब वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है, उसे आगे बढ़ाइए। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? फिर से सुनिए। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने या गांधी जी ने? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न। कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित है। कौन? कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। कौन? खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। कौन? सर सैयद ने, कर्जन ने, गांधी जी ने या इनमें से कोई नहीं? तो गांधी जी ने किए थे समर्थन। खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने किए थे। खिलाफत आंदोलन आया कब था? तो 1919 में। तब 1919 में। ऑप्शन सी राइट, गांधी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। हम किसी भी एग्जाम में पूछते हैं तो किसी न किसी का एक का अध्ययन पूछता, चाहे आपको मधुमक्खी का हो, मछली का हो, टिश्यू का हो, या किसी न किसी एक का तो पूछता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम चारों को एक एक करके बता देंगे। सबसे पहले प्रश्न क्या पूछ रहा है? मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, मतलब कि इसकी उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो ये एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर। इसमें शहद और मोम का ज्ञान किया जाता है। ऑप्शन डी राइट। और सेरीकल्चर में क्या? सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। किसका? रेशम कीट पालन का। और टिश्यू कल्चर में उत्तक का किया जाता है। और पीसीकल्चर में मछली पालन को अध्ययन किया जाता है। किसका? मछली पालन को पीसीकल्चर में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। राज्यों का विलयकरण किसके नेतृत्व में हुआ? राज्यों का विलयकरण किसके नेतृत्व में हुआ? मौलाना आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, BR अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व में हुआ। इस कार्य में इन्हें महत्वपूर्ण सहयोग लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। और इसका ऑप्शन डी राइट है। राज्यों को विलयकरण नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इनका सहयोग माउंटबेटन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए, मतलब रिएक्टर पैमाने का क्या नापने के लिए हम उपयोग करते हैं? क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता, समुद्र की गहराई, अंतरिक्ष यान का वेग या किसी भवन की ऊंचाई?
तो यह भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं। किसकी? भूकंप की तीव्रता। एक सेकंड बेटा। हाँ, ऑप्शन ए राइट। भूकंप का तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं। अब कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, एप्पल, रोहिणी या भास्कर। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि बनाया हुआ बंदरगाह कौन सा है? और ये भी बताइएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम बताए हैं आपको कि यह बंदरगाह कहाँ है, किस राज्य में है। चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यह बंदरगाह कहाँ है? BR अम्बेडकर, और यहाँ पे वह होगा, केवल वह। हम यहाँ पे लिखते क्या? BR अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है कलकत्ता समझौता, लंदन समझौता, पूना समझौता या लखनऊ समझौता। नेक्स्ट, द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। आप हटा दीजिए ऑप्शन से। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था 1861 में, 1892 में, 1909 में या 1919 में। चारों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी बताइएगा।